जिंदा नहीं बचोगे, ना तुम ना तुम्हारा परिवार। मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सर, इस बात से मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि आज मेरा रेस्टोरेंट खोलने का मन ही नहीं कर रहा था। ये चिट्ठी आपको मिली कहाँ पे? कोई मेरे कार के वाइपर के नीचे रख गया। और आपकी कार कहाँ पर थी? मोती बाजार में। रेस्टोरेंट की खरीदारी के लिए वहां गया था। और आपने किसी को रखते हुए भी नहीं देखा? नहीं सर। अच्छा, आपके कोई दुश्मन? नहीं सर, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। आपके स्टाफ में से कोई? नहीं सर, मेरे स्टाफ के सब लोग इतने पुराने और वफादार हैं कि उनके बारे में ऐसा सोचना भी नहीं। ये भी हो सकता है कि आपने किसी को डांटा हो या नौकरी से निकाला हो और वो आपसे बदला लेना चाहता हो। मुझे नहीं लगता सर। कोई दुश्मन नहीं, स्टाफ में से भी कोई नहीं। कोई ऐसा जो आपकी कामयाबी पे जलता हो? नहीं, आई डोंट थिंक सो। नहीं सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपकी स्टाफ से पूछताछ करते हैं। क्या हुआ इसको? उठाओ। उठाओ उठाओ। क्या हुआ इसको? उठाओ, इसको इधर रखो। उठाओ। क्या हुआ है? क्या पानी मारो? क्या हुआ इधर? सर, मैं मैनेजर से बात कर रहा था तो ये वेटर अचानक बेहोश हो गया। सर, इसका नाम कैलाश है। बहुत ही कमजोर दिल का है। कभी भी ऐसी कोई बात सुनता है तो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कहीं अक्सर ऐसे बेहोश हो जाता है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं सर। आज कैसे हो गया? पता नहीं क्या हुआ इसे। अच्छा, कल ये कहाँ पे था? सर, कल तो ये छुट्टी पे था। छुट्टी पे? सर, हमें इसकी हैंडराइटिंग चेक कर लेनी चाहिए। हो सकता है वो नोटिस ही नहीं लिखा। लिखने वाले ने बहुत होशियारी से ये नोट लिखा है। क्या? ये देखिए, ये हर अक्षर पे ओवर राइटिंग की हुई है ताकि उसकी लिखाई कोई पहचान न सके। और तो और कोई उंगलियों के निशान भी नहीं है। नो फिंगरप्रिंट्स एट ऑल। इसका मतलब काफी चालाक है। हाँ सर, सड़क पर किसी ने उसे ये नोट रखते हुए देखा भी नहीं है। सर, हमने आसपास के दुकानों और फेरी वालों से सबसे पूछताछ की, किसी को भी कुछ नहीं मालूम। एक्चुअली वो मार्केट एरिया है, सब इतने बिजी रहते हैं कि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहता। सर, हमें राजेश और उसकी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए कुछ करना पड़ेगा सर। हाँ, मगर जब तक हम इस केस की पूरी तरह से जांच न कर लें, हम उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। पर हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा सर। अगर किसी ने उन पर हमला कर दिया तो दोषी हम ठहराए जाएंगे। जूही बेटा, दूध पी लो। कितने सम्स रह गए? मम्मा, बस लास्ट सम। ओके। मम्मा, आप मुझे हेल्प करोगे? मैं इस सब में बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। Show me, what is that? If the cost of 23 pencils is rupees 64, then what is the cost of 1 pence? Come on, you don't know that? क्या करना है? डिवाइड? Then, you naughty girl, come on. जल्दी से खत्म करो और दूध पी लो। ओफो, क्या हुआ? पेंसिल गिर गई। तुम रुको, मैं उठाती हूँ। किधर है? मम्मा, वहाँ नहीं है, ये रहा पेंसिल। मम्मा, ये क्या था मम्मा? मम्मा, तुम नहीं रुको। मम्मा, मम्मा प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा, प्लीज। आई नो। आवाज मत करो, आवाज मत करो। मम्मी प्लीज। देखिए तुझ आवाज मत करो। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मम्मी, मम्मी, बस नहीं रोते, कुछ नहीं हुआ है, हम लोग ठीक है। अगर हम लोग वहाँ बैठे होते तो ये सीधा। Oh my God! मम्मा, चलो चलो अंदर चलो। चलो मत चुरी, मत। मम्मी। हेलो राजेश, प्लीज तुम जल्दी से घर आ जाओ। हाँ, अभी इसी वक्त प्लीज। अब किसी ने खिड़की से ईंट मारी है।
नहीं, मुझे और जूही को तो नहीं लगा। कहा ना बाबा, मुझे और जूही को नहीं लगा। प्लीज तुम जल्दी से घर आ जाओ, प्लीज। पापा, बहुत डर लग रहा है मामा। कुछ नहीं होगा। गोली की आवाज तो गोली चलाई है। तुम अंदर जाओ। भगवान, ये सब क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अंदर जाओ, जो मैं कह रहा हूँ करो। जूही बेटे तुम भी अंदर जाओ। कम ऑन, हरी अप। हेलो हेलो हेलो। आज तो तुम बच गए, लेकिन अगली बार मेरा निशाना नहीं छूटेगा, इसलिए मरने के लिए तैयार रहना। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? हेलो हेलो। कौन है? हम लोग सीआईडी से हैं। दरवाजा खोलो। आइए एसीपी साहब, आइए। हम देखना चाहते थे कि आप लोग ठीक तो हैं। अभी तक तो ठीक है। मैं आपको फोन करने वाला था, पर अच्छा हुआ आप आ गए। क्यों, क्या हुआ? ये पूछिए क्या नहीं हुआ। हम लोग बाल बाल बच गए एसीपी साहब। अभी थोड़ी देर पहले पल्लवी और जूही पर किसी ने खिड़की में से ईंट फेंकी। वो देखिए, ये तो इनकी तकदीर अच्छी थी कि ईंटें लगी नहीं। फिर किसी ने मुझ पर गोली चलाई। मैं भी बच गया एसीपी साहब। फिर मैं आपको फोन करने ही वाला था कि अचानक फोन की घंटी बजी और किसी ने फोन पे मुझे जान से मार डालने की धमकी दी है। एसीपी साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखिए मिस्टर राजेश, आप लोग घबराइए मत। हम लोग हैं ना, हमारे रहते हुए आप लोगों को कुछ नहीं होगा। आशा, कंट्रोल रूम से कहो कि इनके सारे फोन्स ट्रेस करें और उनसे यह भी पूछो कि इनका आखिरी फोन कहां से आया था। दया, सुधाकर सर, आप लोग बाहर जाके अच्छी तरह से देखो। हो सकता है शायद कोई सुराग मिले। यही वो ईंट है? जी। और आप लोग कहाँ पे थे? मैं और जूही बाई चांस ही टेबल के नीचे की तरफ थे। जूही की पेंसिल उठाने की कोशिश कर रहे थे कि बस धड़ाम से ये ईंट उस खिड़की से अंदर आई। मिस्टर राजेश, एक बार फिर से अपने दिमाग पर जोर लगाकर सोचिए कि ऐसा कोई है जिसकी आपके साथ कोई पुरानी दुश्मनी हो या आपकी मौत से उसे कोई फायदा होने वाला हो। ये यहाँ घास दबी हुई है, इसका मतलब गोली चलाने वाला यहाँ खड़ा होगा।
राजेश का इंतजार कर रहा हूँ। दया, खिड़की बाहर से अच्छी तरह से चेक करो, एक एक इंच चेक करो। बात को जमाना बीत गया राजेश, तुम पुरानी बातें दोहराने से क्या फायदा? लेकिन बात तो सच है ना, और उसी ने कहा, एक बार नहीं कई बार कहा है, क्या यही कि वो मेरी बर्बादी देखना चाहता है। राजेश, गुस्से में आदमी क्या कुछ नहीं कह देता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि वो ये सब कुछ कर रहा है। तुम्हें कैसे मालूम? वैसे भी तुम थोड़ी मानोगी इस बात को। क्या तुम अब भी मिलती हो उससे? राजेश, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? ये आप किसके बारे में बात कर रहे थे? क्या उसका इस केस से कोई संबंध है? अनिकेत से, हम अनिकेत के बारे में बात कर रहे हैं। कौन है ये अनिकेत? सर, मेरी तरह रेस्टोरेंट चलाता है, बहुत पुरानी दुश्मनी है उसकी मुझसे। उससे मैं कई बार कह चुका है कि मुझे बर्बाद कर देगा, मुझे भिखारी बना के छोड़ेगा। और कोई इसी तरह का दुश्मन? और कोई? हाँ सर मिलिंद हो सकता है। क्यों? सर, अपने रेस्टोरेंट के लिए मैंने उससे पैसे उधार लिए थे, जो मैं अभी तक चुका नहीं सका हूं। एक दिन उसके आदमी रेस्टोरेंट में भी धमकी देने आए थे मुझे। सुधाकर, ये क्या है? क्या लिखा है? शीला। कुछ ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा ना। नीचे देखो किसका नाम लिखा है। राजेश। चलो। सर। हाँ भैया। ये देखिए सर, ये क्या है? सर बाहर गार्डन से हमें ये चिट्ठी मिली है। मेरे ख्याल से सर मिस्टर राजेश से हमें इस चिट्ठी के बारे में पूछ लेना चाहिए। मुझसे? मुझसे क्या पूछना चाहते हैं सर? इस चिट्ठी के बारे में। कौन सी चिट्ठी? सर, प्लीज मैं आपसे अकेले बात करना चाहूंगा, प्लीज। अभिजीत, ये हैंडराइटिंग और ये दस्तखत आपके हैं मिस्टर राजेश? जी हाँ। ये आप कहां से मिला? वो तो अभी पता चल जाएगा। पहले आप ये बताइए कि ये शीला कौन है? शीला मेरे रेस्टोरेंट में काम करती थी और हम दोनों एक दूसरे को चाहते थे। नहीं सर, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। 6 महीने के अंदर ही सब कुछ खत्म हो गया था। उधर पल्लवी को पता चल गया और वहां उसके हस्बैंड को पता चल गया था। उसका हस्बैंड? वो कौन है? मेरी रेस्टोरेंट में काम करता था, कैशियर था सर, संतोष नाम था उसका। दुश्मनों की तो लाइन लगी हुई है आपके पास। जब मैंने पूछा तब एक भी नाम याद नहीं आ रहा था आपको। अभी कहाँ है ये संतोष और शीला? मुझे नहीं मालूम। हमारे संबंध के बाद संतोष शीला से अलग हो गया था और फिर उन दोनों ने मेरे रेस्टोरेंट का जॉब भी छोड़ दिया था। इस वक्त कहाँ है मैं कुछ नहीं जानता। उनका पूरा नाम और पता तो दे सकते हैं आप? जी सर, बिल्कुल। लेकिन एक रिक्वेस्ट है सर, पल्लवी से कुछ मत कहिएगा। उसने इस गलती के लिए मुझे माफ तो कर दिया, पर खुद ये सब कभी भुला नहीं पाई है। शीला का नाम सुनते ही भड़क जाती है। तेरा निशाना चूक गया पप्पू। तेरा बड़ी हैरानी की बात है पप्पू। सॉरी सर। लेकिन तेरे से ये गलती हुई कैसे? तेरे को मैंने लेजर वाली पिस्तौल दी थी ना? दी थी ना? दी थी सर। तेरा निशाना तेरी आंखों के सामने था और तेरी अपनी नजर भी तो चील की है ना? सॉरी सर। फिर क्या हुआ? पता नहीं सर। सॉरी सर।
ना, तेरा सॉरी बहुत हुआ, अब सॉरी मैं हूं। बाबू इधर से। सर मुझे माफ करो सर, आपसे गलती हो गई सर, मुझे माफ करो सर, मुझे माफ करो सर। इस बार गलती हो गई, लेकिन दोबारा नहीं होगी। बताइए मुझे क्या करना है। राजेश ने जो हमें संतोष और शीला का एड्रेस दिया था, वहां पे कोई नहीं रहता। हमने पड़ोसियों से भी पूछा, लेकिन उनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम। सर हमने अपना एक ऑफिसर वहां पे ड्यूटी पर लगा दिया है। सर हमारी लिस्ट में 3 लोग हैं अब तक जिन पर हमें शक है। आशा, सर ये है अनिकेत, इनका भी एक रेस्टोरेंट है। तो इन दोनों का धंधा एक ही है, इसीलिए एक दूसरे से दुश्मनी है। सर धंधा ही नहीं, दोनों की पसंद भी एक है। राजेश की पत्नी पल्लवी और अनिकेत कॉलेज में एक दूसरे के साथ थे और एक दूसरे को चाहते थे सर। और सर शादी भी करना चाहते थे, लेकिन पल्लवी के पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। इसीलिए उन्होंने पल्लवी की शादी राजेश के साथ कर दी, क्योंकि राजेश उनके बिजनेसमैन का बेटा था। इसलिए इनकी दुश्मनी 10 साल पीछे जाती है। सर इन सब बातों से अनिकेत राजेश की मौत चाह तो सकता है, पर उसका खून नहीं कर सकता सर। ये मिलिंद कौन है? ये है मिलिंद, ब्याज पर लोगों को पैसे देता है। सर ये भी राजेश को पसंद नहीं करता है, लेकिन इसका कहना है सर कि ये राजेश को कम से कम मारना तो बिल्कुल नहीं चाहेगा। हाँ, अगर राजेश मर गया तो इसे पैसे कौन लौटाएगा? आखिर बिजनेसमैन है सर। और तीसरा है संतोष। सर संतोष के पास राजेश को मारने का सबसे ज्यादा कारण है सर। राजेश की वजह से उसकी शादी और नौकरी दोनों ही नहीं रहे। हमारे पास ये 3 अपराधी हैं सर। और चौथा? चौथा पल्लवी। पल्लवी की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ राजेश ने की। और राजेश ने किसी और के लिए पल्लवी को शादी की। अब बताओ, राजेश को नफरत पल्लवी से ज्यादा और कौन? मामा जल्दी करो ना मामा। मामा हाँ हाँ बेटा चलो, आज हम फिर लेट हो गए। अच्छा तुमने वाटर बॉटल ली ले ली, और ज्योग्राफी की बुक? वो भी ले ली। ये करो बेटा। गाड़ी को क्या हो गया? ओफो, अब ये गाड़ी को क्या मुसीबत आ गई? लगता है बैटरी बदलवानी पड़ेगी अब क्या करें? मम्मा प्लीज जल्दी कीजिए ना, अगर प्रिया चालू हो गया तो मिस मुझे वापस घर भेज देगी। मुझे पता है बेटा, एक काम करते हैं, पापा की कार ले चलते हैं। जब तक वो ना के निकलेंगे तब तक मैं भी वापस आ जाऊंगी। तुम कार की तरफ चलो, मैं चाबी लेकर आती हूँ। मामा ये क्या पड़ा है? इसे पीछे रखो ना, मैं कहाँ बैठूंगी? ओहो बेटा, तुम पीछे बैठ जाना। ऑलरेडी हम लोग इतने लेट हो चुके हैं। चलो जल्दी करो प्लीज। चलो चलो बैठो। ये सब मेरी वजह से हुआ है पल्लवी। मुझे तुम्हें जाने नहीं देना चाहिए था। तुम अपने आप को दोषी क्यों मानते हो राजेश? तुम्हें भी काम मालूम था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। पल्लवी मैं तेरा हेलो मिसेस पल्लवी, हेलो सर। कैसी हैं आप? वो तो ठीक है, पर आप बताइए एसीपी साहब कि आपकी तहकीकात कहां तक पहुंची है? देखिए मैं बहुत डरा हुआ हूं। आप अपना काम थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते?
अरे जल्द से जल्द सलाखों के पीछे कर दीजिए उसे। वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, कभी गोली कभी बम। पता नहीं उसकी अगली चाल क्या होगी। आप सीधे सीधे उसका एनकाउंटर कर दीजिए बस। आप एनकाउंटर का मतलब जानते हैं? जब दोनों तरफ से गोलियां चलती है तो उसे एनकाउंटर कहा जाता है। और जब तक वो गोली नहीं चलाता हम उस पर गोली नहीं चला सकते, समझा? पहले तो हमें ये पता लगाना है वो है कौन। मिस्टर राजेश की किस्मत अच्छी है, जो उन्हें कुछ नहीं हुआ। कुछ कैसे नहीं हुआ? इतना जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है, उनकी टांग टूट गई, वो बेचारी तो हॉस्पिटल में पड़ी है। मेरा कहने का मतलब ये है उनकी जान इसलिए बच गई कि बॉम्ब मिसफायर हो गया। अगर ये पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाता तो उनका पता ही नहीं चलता वो कहाँ गई। तो क्या ये बम पूरा ब्लास्ट नहीं हुआ है? नहीं, ये बॉम्ब 1/4 ब्लास्ट हुआ है और 3/4 इसके अंदर मौजूद है। क्या ये जानबूझकर? नहीं, गलती से हुआ है। एक्चुअली बॉम्ब ठीक से नहीं बना था, बनाने वाला कोई एक्सपर्ट नहीं, कोई अनाड़ी था। और एक बात, क्या? जिस तरह से बॉम्ब को गाड़ी में फिट किया गया था, अगर ये बॉम्ब पूरा का पूरा ब्लास्ट हो भी जाता तो नुकसान सिर्फ अगली सीट पर हो सकता था, पिछली सीट पर नुकसान होने के चांसेस कम थे। अभी राजेश की बेटी को मामूली सी चोट आई है। सर, 1 मिनट। हाँ सुधाकर। सर, गाड़ी के एग्जॉस्ट पाइप में कुछ है। प्लीज 1 मिनट। रेस्टोरेंट का नैपकिन लगता है। क्या लिखा है? EW? तभी ये कार स्टार्ट नहीं हुई और पल्लवी को अपनी कार यहाँ छोड़ के राजेश की कार इस्तेमाल करनी पड़ी। इसका मतलब ये बम राजेश के लिए नहीं बल्कि पल्लवी के लिए लगाया गया था। बॉम्ब किसने लगाया गया था? हाँ पल्लवी, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? राजेश, तुम आपकी कार की एग्जॉस्ट पाइप में ये लगाया गया था ताकि आपकी कार स्टार्ट न हो और आपको मजबूरन मिस्टर राजेश की कार ले जानी पड़े। माय गॉड, ये तो क्या? क्यों? क्या है, जरा दिखाइए। ये तो ईटवेल रेस्टोरेंट का नैपकिन है राजेश। अरे हाँ, ईटवेल रेस्टोरेंट। हाँ, साफ साफ बताइए बात क्या है। ईटवेल अनिकेत का रेस्टोरेंट है और वो पल्लवी का फ्रेंड है। वही अनिकेत जो आपने कहा था कि आपको बर्बाद कर देना चाहता है। जी हाँ। देखो पल्लवी, तभी मैं तुमसे बार बार पूछ रहा हूँ कि कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? अब भी वक्त है, सब कुछ सच सच बता दो। कुछ नहीं है राजेश, जो भी है, जितना भी है, वो तुम अच्छी तरह जानते हो। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अचानक ये अनिकेत को क्या हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि ये काम अनिकेत का है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ सर, वो पल्लवी को नुकसान क्यों पहुंचाएगा? वो तो उसे चाहता था कभी। और अगर वो ऐसा करता भी तो अपने ही रेस्टोरेंट की नैपकिन पल्लवी की कार के एग्जॉस्ट में फंसाने की गलती कभी नहीं करता। सीधा सीधा शक अपने ऊपर क्यों लेगा वो? करेक्ट, जरूर कोई ना कोई अनिकेत को फंसाने की कोशिश कर रहा है। पर सर, ऐसा कौन चाहेगा कि पल्लवी और राजेश मर जाएं और सारा शक अनिकेत पर चला जाए? कोई ऐसा जिसे राजेश और अनिकेत की दुश्मनी के बारे में पता है, वही इसका फायदा उठा सकता है। एक तीर से दो निशाने। हेलो, एसीपी प्रद्युमन यहाँ। अच्छा ठीक है, तुम वहीं पर रुको और उस पर नजर रखो और अपने किसी आदमी को संतोष के पीछे लगाओ, समझे? हाँ, हम अभी आते हैं। ओके। संतोष अभी घर आया था, थोड़ी देर रुका और चला गया। ये एक अच्छा मौका है उसके घर की तलाशी लेने का।
आशा क्या? ये देखो माय गॉड, ये तो बम बनाने का सामान है। हाँ, इसका मतलब है बॉम्ब संतोष नहीं लगाया, लेकिन उसने ये सब सीखा कहाँ से होगा? और सर, अगर वो राजेश के रेस्टोरेंट में कैशियर था तो उसे राजेश और अनिकेत की दुश्मनी के बारे में भी जरूर मालूम। करेक्ट, और उसके पास राजेश को मारने का कारण भी था। हेलो, एसीपी प्रद्युमन या? ठीक है, संतोष राजेश के घर गया है और इस वक्त राजेश पुलिस में है। तुम अंदर कैसे आए? दरवाजे से। दरवाजा तो खुला था। जब जान खतरे में हो तो दरवाजा बंद रखना चाहिए, नहीं तो कोई भी अंदर आ सकता है। तो उस आदमी को फोन लगाओ जिसे हमने राजेश के घर के बाहर ड्यूटी पर लगाया है। सर, वो भी फोन नहीं उठा रहा है। इसका मतलब है सर, जरूर कुछ गड़बड़ है। तो जल्दी चलो जा। पुलिस चलिए। राजेश, दरवाजा खोलो राजेश। आशा, तुम लोग पीछे की तरफ जाके देखो, देखो शायद पीछे का दरवाजा खुला हो। जल्दी। राजेश, दरवाजा तोड़ दो। हमारा जो आदमी बाहर ड्यूटी पर खड़ा था उसे भी किसी ने मार के बेहोश कर दिया। राजेश, हाँ बेटे। राजेश, राजेश, सर, राजेश हाँ सर, दया, एम्बुलेंस बुलाओ। सबको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। डॉक्टर, कैसे है राजेश साहब? घबराने की कोई बात नहीं है, अब ठीक हैं, लेकिन चोट काफी लगी है उनको। करीब 30 टाके लगे हैं, खून भी काफी बह गया है। कम से कम 2 बोतल खून चढ़ाना पड़ेगा। मैं मिल सकती हूँ उनसे? अभी नहीं, बाद में। हमें भी थोड़ी पूछताछ करनी है। देखिए, अभी तो वो बेहोश है, होश में आते ही आप उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है। आखिर राजेश संतोष की पकड़ में आई क्यों? मैं समझ सकती हूँ संतोष की हालत। जब एक पत्नी अपने पति को धोखा देती है तो उस पति के दिल पर क्या बीतती है, मुझे अच्छी तरह याद है। सर, संतोष की गोली निकल गई है, लेकिन वो अब भी बेहोश है। डॉक्टर ये भी नहीं कह पा रहे कि उसे होश आएगा या नहीं। पहले तो हमें ये पता लगाना चाहिए कि राजेश के घर में हुआ क्या है। ये अभिजीत और दया आएगी? नहीं सर। क्या लगता है बॉस, इसमें संतोष के अलावा किसी और के निशान होंगे? क्या मालूम, कुछ भी हो सकता है। सर, हाँ सुधाकर, सर ये देखिए,
या कारपेट पर कुछ निशान है? फोटोग्राफ लो, सब जगह की फोटोग्राफ लो, समझे? कैसे हो मिस्टर राजेश? हाँ, गुड। सर भगवान का शुक्र है कि मैं ठीक हूँ, वरना उस रात के बारे में सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर। लेकिन ये सब हुआ कैसे? जरा हमें भी तो बताइए, डिटेल में बताइए प्लीज। सर, उस रात संतोष को अपने घर देखकर मैं बहुत घबरा गया। मैंने उससे पूछा कि वो यहाँ क्यों आया है, तो अचानक उसने चाकू निकाला। भाव देखा ना, दांव लगा मुझे मारने। मैं किसी तरह जख्मी हालत में अंदर गया और अपने टेबल के ड्रॉर से पिस्तौल निकाली, लेकिन उसे तो जैसे कुछ फर्क ही ना पड़ा। जोर जोर से हंसने लगा और उस पर झपटा सर। फिर मजबूरन मुझे उस पर गोली चलानी पड़ी सर। उसके बाद क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानता। आँख खुली तो इस अस्पताल में था। देखिए, अब घबराइए मत। उसके ठीक होते ही हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। वो पागल अभी तक जिंदा है? अब वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और इस सब के लिए जिम्मेदार को सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। बहुत अच्छी तस्वीरें हैं, सब कुछ क्लियर है। ये कमरा ऐसे ही था ना? हाँ सर, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। ये राजेश का कमरा है, ये राजेश का टेबल है। राजेश यहां पड़ा था, तो राजेश के इस टेबल के पास कहीं खून था? टेबल के पास? हाँ, क्योंकि जब राजेश इस टेबल के ड्रॉअर में से अपनी पिस्टल निकाल रहा था, तब तक संतोष उसे काफी बार चाकू मार चुका था। तो इसका मतलब है इस टेबल के पास यहां खून होना चाहिए। सर, खून तो सिर्फ दो ही जगह पे था। एक यहाँ पे जहाँ राजेश गिरा था और दूसरा यहाँ जहाँ संतोष था। बाकी पूरे घर में कहीं खून था ही नहीं। अच्छा, हाँ, कहते हैं ना, तस्वीरें पूछती हैं। इन तस्वीरों ने मुझे बता दिया है कि अपराधी कौन है। क्या? मैंने किया ये सब? क्या कह रहे हैं आप लोग? कितनी मुश्किल से इनकी खुद की जान बची है और आप लोग इन्हीं पर इल्जाम लगा रहे हैं? ये हम नहीं, सबूत कह रहे हैं मिसेस पल्लवी, सबूत। क्या अजीब तमाशा है। मैं तो समझा था कि आप लोग मेरी मदद के लिए आए हैं, पर आप लोग तो अस्पताल में पड़े मरीज को परेशान कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, बताइए क्या कहते हैं आपके सबूत? तुम्हारे जख्म, तुम्हारे शरीर के बाएं तरफ के जख्म दाहिनी तरफ से ज्यादा गहरे हैं। वो तो, और तुम्हारे घर में सिर्फ दो जगह खून के धब्बे थे। एक वहां जहाँ संतोष गिरा था और दूसरा जहाँ तुम गिरे थे। तो अगर संतोष ने तुम पर पागलों की तरह चाकू के वार किए तो सारे घर में खून के धब्बे होने चाहिए थे, खास तौर पे उस टेबल के पास जिसके ड्रॉअर में से तुमने जख्मी हालत में भी वो पिस्टल निकाली थी। अगर ऐसा नहीं हुआ, तुमने खुद ये जख्म बनाया, तुमने अपने आप को चाकू मार लिया। तुम अपना हर काम दाहिने हाथ से करते हो और इसीलिए तुम्हारे शरीर के बाएं तरफ के जख्म दाहिने तरफ से ज्यादा गहरे हैं। और तुम ये भी अच्छी तरह से जानते थे कि अगर पल्लवी की कार स्टार्ट नहीं होगी तो वो तुम्हारी कार इस्तेमाल करेगी। और संतोष, वो अपने आप तुम्हारे घर नहीं आया था, तुमने उसे वहां बुलाया था। बॉम्ब बनाने का सामान भी संतोष के घर में तुम्ही ने रखा था और पल्लवी की कार के एग्जॉस्ट में नैपकिन भी तुम्ही ने डाला था। पल्लवी,
ये लोग क्या कह रहे हैं मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपके कहने का मतलब है कि ये सारा प्लान मेरा है? मैंने खुद को मारने का प्लान बनाया और इल्जाम किसी और पे डाल रहा हूं? नहीं, तुमने अपनी पत्नी को मारने का प्लान बनाया और इल्जाम किसी दूसरे पर डालना चाहते थे। क्या मुझे मुझे मारने का प्लान? जी हाँ, इनके पास तुम्हें मारने का कारण है। हाँ, ये घर, यही कारण है ना? इसने मुझसे शादी पैसों के लिए की थी। अब अगर मैं मर जाऊं तो सब कुछ इसका हो जाएगा, है ना? और ऐसे भी उसी के साथ अब इनको मेरी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इन्हें कोई और मिल चुकी है। पल्लवी मुझे माफ कर दो। हाँ राजेश, हर हिंदुस्तानी औरत को अपने पति को माफ करना ही चाहिए और उसे यही सिखाया जाए। जिंदगी भर के लिए ये एक थप्पड़ तुम्हारे लिए काफी रहेगा। तुम्हारा सारा प्लान फेल हो गया राजेश। तुमने पल्लवी को मारना चाहा पर वो नहीं बची। तुमने संतोष पर गोली चलाई पर वो भी बच गया। जाल तो अच्छा फैलाया पर खून फैलाना भूल गए। तुम्हारी एक छोटी सी भूल ने तुम्हें फंसा दिया। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।